आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू आटा न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो अक्सर चर्चाओं में बना हुआ गांव है कुराड़ी ग्राम। यह गांव जो है गोरेगांव से सिमट कर आता है। एक तरफ देखा जाए तो वीर शहीदों के नाम से यह जो गांव है मशहूर है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है शहीद स्मारक जो बना हुआ है कुराड़ी ग्राम में। और आज हम जहाँ पर मौजूद है शहीद स्मारक जो परिसर है यहाँ पर मौजूद है। एक तरफ देखा जाए तो इस गांव के जो जवान हैं निरंजन येरने, इन्होंने जो है प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि आज से कुछ साल पहले जो है मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे पिता की जो है मृत्यु हुई थी, और मृत्यु होने के बाद में जो है उनका जो प्रेत रहता है वह ले जाने नहीं दिया। गांव के कुछ लोगों ने जो है वह प्रेत को रोका, और प्रेत को रोकने की वजह क्या, तो एक रास्ता, और रास्ते के लिए यह जो है सबसे बड़ा बवाल हुआ। एक तरफ देखा जाए तो कोर्ट का आदेश, तहसीलदार का आदेश, सभी चीज़ों का आदेश रहने के बावजूद, पूरे तरीके से पत्र व्यवहार होने के बावजूद आज निरंजन येरने को न्याय नहीं मिल रहा है। जो देश की रक्षा करता है, देश की सीमा पर जो है तैनात रहता है और हमारे देश को जो है दुश्मनों से बचाते रहता है, ऐसे एक जवान की जो है आज मैं आपको व्यथा दिखाने जा रहा हूँ। तो दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं कुराड़ी ग्राम के जो निरंजन येरने हैं, जो आज हमारे देश के जवान हैं, उन जवान से ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना आ रहा है। मैं निरंजन श्रावण येरने जैसे भी भोपाल एकेडमी में भी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ट्रांसफर हुआ जम्मू में। मैं अपने जो हमारा रोड है उसके लिए मैं लगा रहा था, और कल के मैंने डेट दिया कि अतिक्रमण हटाऊंगा करके, लेकिन ग्राम पंचायत ने बोले कि आज हम अतिक्रमण हटाएंगे। तो मैं यहाँ पे आया था, लेकिन अभी तत्काल रूप में मुझे ये काल आ गए तो हमारे कैंप से मुझे वापस जाना पड़ेगा। बस हम कुराड़ी शहीद जामिया तीमा लिखा है वहाँ पे, शहीद जामिया तीमा कुराड़ी करके, और वार्ड नंबर 3 शहीद जामिया तीमा स्मारक के पास में। अच्छा ये बताइए, आप देश के जवान हो और देश के जवान के ऊपर ऐसी अगर विपत्ता आती है, जहाँ तक के ये कितना आपको क्या लग रहा है, कब से आपकी जो है रास्ते को लेकर लड़ाई चल रही है? मुझे तो लगता है कि मैं भी 3-4 सपोर्ट कर दूंगा, आप हटा लो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे कारण किसी का भी यानी बुरा ना हो। इसलिए मैंने कल भी बोला था ग्राम पंचायत में सदस्य आए कि मैं श्रीनगर का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने समझाया आज के लिए। लेकिन आज नसीब से भगवान के रुपये अभी मुझे बुला रहे हैं, अभी पता नहीं अभी वहाँ पे जाके क्या होता है, तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ क्या नहीं आता हूँ वो मुझे मालूम नहीं है। आप सीमा में रक्षा करते रहते हो, ये गर्व की बात है पूरे देश के लिए और पूरे गांव के लिए। और ये गांव का नाम भी एक ऐसे दिया है कि एक इनके ग्राम पंचायत में लिखा है कि शहीद गांव, एक आदर्श गांव जिस प्रकार से बनना चाहिए। और आप ये अपनी लड़ाई अपने एक रोड के सिर्फ छोटे से अतिक्रमण के लिए कितने सालों से लड़ रहे हो? पिछले 15 साल से। तो क्या आपको यहाँ के शासन ने आपको क्या मदद नहीं करी? कुछ मदद नहीं किया, इसलिए तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं खुद हटा रहा हूँ। अच्छा, आपके पास जैसे कि आप कह रहे हो कि खुद हटाता हूँ, कहीं ना कहीं यह जो है नियम के खिलाफ है, लेकिन कुछ जो है कोर्ट है, कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई के तहत तो आपने प्रोसेस किए होंगे। सब कुछ कर लिया। मेरे पास में तहसीलदार साहब का भी आदेश है, कोर्ट का भी आदेश है, और इन्होंने ग्राम पंचायत में जो ठहराव पास किया उनका भी आदेश है। लेकिन ये ग्राम पंचायत ना मेरी सुनी है और ना मेरा भाई की सुनी। मेरा भाई खुद ग्राम सेवक है, उनको सब रूल लेकर मालूम है, वो भी बोलते हैं हमारे नहीं सुनते, बोले आप अभी कुछ कीजिए बोले। अच्छा तो ये बताइएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हो, लेकिन हमने जहाँ पे आपने जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि आपके यहाँ किसी की डेट हुई थी। हाँ ये भी बात बताओ, मेरे फादर की एक्सपायर हो गई थी, मेरी वाइफ भी एक्सपायर हो गई है, तो भी उन्होंने शव यात्रा नहीं जाने दिया यहाँ से। तब भी मेरे को गुस्सा आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं चाहिए ये। अभी मेरी जब वाइफ नहीं रहेगी तो क्या करना है जिंदगी का। अभी हमको बुलावा आया है, पता नहीं अभी हमारा भी क्या होता है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो आप अभी इसको है ना, किसको जवाबदार आप समझोगे? शासन, प्रशासन, गांव के लोग, ग्राम पंचायत, किसको आप दोषी ठहराओगे? शासन को। कि कुछ ये अगर शासन ने उचित निर्णय नहीं लिया तो 2010 में मेरा अतिक्रमण बन गया रहता। तो अभी तक के आपने देखा, निरंजन येरने ने बताया कि मेरे यहाँ पर कुछ साल पहले जो है मेरी पत्नी वैसे ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, और उनका जो प्रेत अवस्था में जो मृतदेह था वह जो है हमारे ही मोहल्ले के कुछ लोगों ने उनसे रोका और उसे वहां से ले जाने नहीं दिया। यह सबसे बड़ी जो थी निंदनीय वारदात थी, और इस निंदनीय वारदात का जो है विरोध उस जवान ने जताया। एक तरफ देखा जाए तो इस देश का जो जवान है, और जवान जो हमारे देश की रक्षा करता है, दुश्मनों से बचाते रहता है, उस जवान का कहना आता है कि यदि अगर मैं शहीद हो जाता हूँ या नेचुरली अगर मेरी मृत्यु हो जाती है
तो मेरा प्रेत मेरे गांव से ही जाना चाहिए शमशान घाट, ऐसी उसकी आखिरी इच्छा है। एक तरफ देखा जाए तो कोर्ट का आदेश, तहसीलदार का आदेश, सभी जगह से आदेश रहने के बावजूद, परिपत्रक रहने के बावजूद आखिरकार क्यों नहीं हटाया जा रहा है अतिक्रमण। एक तरफ निरंजन निर्णय ने इशारा दिया था कि मैं खुद होकर अतिक्रमण हटाऊंगा, लेकिन वह भी उन्होंने नहीं किया। गांव के 4 पंचों की सुना और 4 पंचों की सुनने के बाद वह जो है न्याय की प्रतीक्षा में इंतजार करते रहे। लेकिन अभी हाल ही में हमारे को जो निरंजन निर्णय ने बताया कि मुझे मेरे यूनिट से कॉल आया और यूनिट से कॉल आने के बाद मैं वापस फिर से अपने देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जा रहा हूँ। तो दर्शकों, निरंजन निर्णय को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? क्या ग्राम पंचायत इस समस्या का निवारण कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, या ऐसे ही संबंधित विभाग के अधिकारी तमाशा देखते रहेंगे? यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाय।